स्वागत है आपका सुरता साहित्य की धरोहर में। आज का यह विशेष एपिसोड लेकर आया है एक छत्तीसगढ़ी सुरता अर्थात संस्मरण, जो हमें ऐसे कवि और गीतकार की याद दिलाता है जिन्होंने अपने शब्दों से न केवल हंसी और व्यंग्य का रंग भरा, बल्कि समाज को जागरूक करने का अद्भुत काम भी किया। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बहुआयामी व्यक्तित्व, कवि, गीतकार और गजलकार मुकुंद कौशल जी की। उनकी सहजता, उनका विनोद और उनके गीत आज भी हमें प्रेरणा देते हैं और स्मृतियों में जिंदा हैं। तो आइए सुनते हैं अजय अमृतांशु जी का यह संस्मरण अड़बड़ सुरता आही मुकुंद कौशल, जिसमें मुकुंद कौशल जी के साथ बिताए अनमोल पल और अनुभव को संजोई है। कवि सम्मेलन के मंच केवल हासी ठिठोली बर नहीं हो गए, मंच के माध्यम ले कवि संदेश देते समाज ला औ चोट करते बुराई ऊपर। कवि के काम देश औ समाज ल दिशा दे के होते। कवि समाज सुधारक होते। ऐसन उद्गार मुकुंद कौशल जी अपन कवि सम्मेलन के मंच में अक्सर देवय। विनोदी स्वभाव के मुकुंद कौशल जी हास्य व्यंग्य के माध्यम ले बड़े बड़े बात कही देवे। कौशल जी साहित्य जगत में कोनो परिचय के मोहताज नहीं रही। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी कौशल जी गीतकार, चिंतक, विचारक, कवि और गजलकार के रूप में जाने जात रहे। जब भी कवि सम्मेलन के मंच पर उन जातिन श्रोता मन के अपार मया मिले। बात लगभग 23 बछर पुराना हो ही, तब भाटापारा लोकोत्सव में कवि सम्मेलन के कार्यक्रम आयोजित रहिस। रात के लगभग 10 बजगे रहिस और श्रोता मन कवि सम्मेलन ला अगोरत रही। ये कवि सम्मेलन मां काव्य पाठ खातिर मुकुंद कौशल जी घलो आए रहे। भाटापारा मां उन अपन भांचा रमेश श्रीमाली जी के घर मां ठहरे रहे। लोकोत्सव के पदाधिकारी मन कौशल जी ल स्टेज तक लाए के जिम्मा मोला दिन। मैं मुकुंद जी ला लाने बर रवाना हो गेम। खुशी ये बात के रहिस कि मुकुल जी से साक्षात मोर ये पहली मुलाकात रहिस। हालांकि कवि सम्मेलन मां उन ला मैं कई बेर सुंदरे रहें। मैं थौरिक घबरात रहेम काबर अपन बाइक मां उनला बैठार के लाना रहे। उन हैवीवेट और मोर वजन लगभग उनकर आधा। मोला डर ये बात के रहिस कि उनला बैठार के लानत खानी मोर बाइक हा अनबैलेंस झन हो जाए। मैं दरवाजा के कॉलबेल दबाए। भीतर ले कोट औ टाई कसे दमदार व्यक्तित्व के हेवी वेट मनखे निकलिन औ कहिन ले चल मैं तैयार हव। उनला देखते साथ मैं अपन मन के बात कही देम। मैं आप मन ला लेबर आ तो गेम फेर मोर पोटा कापत हवय की बाइक ह कहूँ अनबैलेंस झन हो जाए। मुकुंद जी मुस्कुराइन औ कहिन, अरे तोर बाइक में बैठे माँ जब मोला डर नहीं लागत है तब तै काबर डरात हस, चल चला। मोर हिम्मत बाढ़िस औ उनला बैठार के मंच तक लाएम। प्रारंभिक संचालन करत मैं उनकर पर्सनालिटी ऊपर 4 लाइन बोल के कवि सम्मेलन के संचालन करे खातिर उनला आमंत्रित करें। माइक संभालते ही कौशल जी कहें, अभी अभी एक दुबला पतला आदमी माइक मां आके मोर बारे में बहुत कुछ कहें। चूंकि आदमी दुबर पातर हवय और रात के 10 बजगे हवय। रात के दूबर पातर मनखे ल छेड़ना बने नहीं होवय। उनकर बस अत के कहना रहिस कि दर्शक दीर्घा ठहाका औ तालीले गूंजगे। उनकर संग मंच साझा करे के सौभाग्य मोला मिलिस। कवि सम्मेलन के मंच मां अपन चुटीला व्यंग्य मां उन बड़े बड़े बात कही दे और श्रोता मन के वाहवाही लूट लय। दूसर ऊपर व्यंग करके हंसाना अलग बात है, फेर कौशल जी अपन ऊपर व्यंग्य करके घलो मनखे मन ला हंसा दे। एक कवि सम्मेलन में जब उन ये कहें कि वजन करे के मशीन मां में चढ़ेम, मशीन में सिक्का डारें। मशीन ले टिकट निकलिस ओमा लिखे रहिस, कृपया क्षमता ले ज्यादा वजन झन रखे कर। बस श्रोता मन लोटपोट हो गए। कवि सम्मेलन में भाग ले बर उन कई बेर भाटापारा आए। भाटापारा के आयोजन में कवि मन के खातिरदारी के जिम्मा मोरे रहे। उनकर ले जुड़े एक मजेदार वाक्या मोला अभो सुरता आथे। चाय नाश्ता करे खातिर कवि मन के संग मुकुंद कौशल जी लाले के मैं पलटन होटल गेन। होटल में बड़ा बनत रहे।
मुकुंद जी के सूक्ष्म नजर कड़ाही में डबकत बड़ा ऊपर पर गे। बड़ा बनत देख उन तपाक ले दो लाइन कही दिन देखो अजय, बड़ा बनना आसान है लेकिन बड़ा बनाना बहुत मुश्किल है। बस फेर का हम सब ठहाका मार के हंसे लगे। कवि सम्मेलन में एक बार जब उन भाटापारा आए रहीन और रेस्ट हाउस में ठहरे रहीन, उही समय उनकर नवा किताब मोर गजल के उड़त परेवा प्रकाशित होए रहिस, फेर विमोचन नहीं होए रहिस। अपन किताब के एक प्रति उन मोला दिन। मैं कहें दादा ये किताब के अभी विमोचन नहीं हुए हैं, मैं विमोचन के बाद ले ले हूँ। तब उन कहिन अरे विमोचन को मारो गोली, वह होते रहेगा, तुम इत्मीनान से इस किताब को पढ़ो। विमोचन ले पहली अपन किताब मोला देना मोर लिए गर्व के बात रहिस। आज जब उन हमर बीच नहीं है तब ये सबो बात रही के सुरता आथे। एक जमाना रहिस जब 70-80 के दशक में आकाशवाणी में छत्तीसगढ़ी गीत मन के क्रेज रहिस, तब मनखे मन छत्तीसगढ़ी गीत के दीवाना रही। लोगन अपन कामकाज ल छोड़ के रेडियो में डटे रहे। वो समय मुकुंद जी के धर ले कुदारी ग किसान, चल डीपरा लखन के डबरा पाट डबोरे। बैरी बैरी मन मितान होंगे रे, हमर देश माँ बिहान होगे रे। मोर भाखा संग दया मया के सुघर हवे मिलाप रे, ये विधाता गा मोर कैसे बचाबो परा। तैहा आ जाबे मैना, उड़त उड़त तैह आ जाबे। मेहर मेहर महकत है भारत के बा, आदि गीत मन धूम मचात रहिस। बचपन माँ ऐसन कालजयी गीत ल सुनना सुखद एहसास रहिस। तब यह तो पता नहीं रहिस कि ये गीत के गीतकार कौन आए, फेर ये जम्मो गीत मन सोझ अंतस माँ उतरे। उनकर निधन के लगभग 15 दिन पहली मुकुंद कौशल जी से मोर गोठबात होए रहिस। तब उन बिल्कुल स्वस्थ रहिन और सुघर ढंग ले उनकर सो मोर गोठबात होइस। भाटापारा में उन अपन भांचा यहाँ आवे। मैं उनकर ले निवेदन करें कि ये दारी जब भी आप भाटापारा आहूं मोला दर्शन जरूर देहूं। तब उन सहजता से कहिन मैं भाटापारा आहूं और तोला नहीं बताहूं ये नहीं हो सके, मैं तोला जरूर फोन कर हूँ। फेर नीति के आघो हम सबो नतमस्तक हन। मोला नहीं मालूम रहिस कि उनकर ले ये मोर अंतिम गोठबात होही। छत्तीसगढ़ी भाखा के जाने माने गीतकार, कवि और गजलकार मुकुंद कौशल जी के जाना निश्चित रूप से साहित्य जगत पर अपूरणीय क्षति आए। आप सुन रहे थे सुरता, साहित्य की धरोहर। आज हमने अजय अमृतांशु जी का मुकुंद कौशल जी से जुड़ा संस्मरण सुना। कौशल जी का जाना साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति है, लेकिन उनके गीत, उनके व्यंग्य और उनकी स्मृतियां हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और कहते हैं, सच्चे साहित्यकार कभी जाते नहीं, वे अपने शब्दों के माध्यम से हमेशा अमर रहते हैं। यदि यह सुरता आपके हृदय को छू गया हो तो इसे अपने मित्रों तक पहुंचाइए। हमारे पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर फॉलो करिए और अधिक साहित्यिक धरोहर पढ़ने के लिए सुरता वेबसाइट पर जरूर आइए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक याद रखिए, साहित्य ही वह शक्ति है जो पीढ़ियों को जोड़ती है और स्मृतियों को अमर बना देती है।